पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज द बिग बुल मार्केट में नई नई एंट्री है 6 बड़े बुल स्टॉक्स की। और आज के दिन जहां पर ईएनपी सेक्टर काफी मदम हुआ, वहां पर रिप्लेस किया सीमेंट स्टॉक्स ने। और सीमेंट सेक्टर का आज का चेहरा खुशी से नहाल रहा। उसकी बुनियादी वजह सीमेंट सेल्स के नंबर काफी जबरदस्त रह के गए और एक लंबे अरसे के बाद सीमेंट सेल्स में इजाफा देखा गया। जुलाई के लिए 426 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन रही सीमेंट सेक्टर की और ये टॉप कंट्रीब्यूशन है आज के दिन बाजार की। बैंक्स की 261 पॉइंट्स, जबकि आईटी सेक्टर की ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी। सीमेंट्स में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट तमाम स्टॉक्स आज काफी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ आज प्रॉफिट चेकिंग देखी गई ईएनपी सेक्टर में। और ईएनपी सेक्टर में जहां पर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने पहली पेमेंट रिसीव कर ली सर्कुलर डेट की मद में, वहां पर स्टॉक में कुछ बेहतरी देखी गई। लेकिन वॉल्यूम्स आज कम देखे गए। पिछले 2 दिन के मुकाबले में 1 करोड़ 77 लाख शेयर से ज्यादा का काम था ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी में आज के दिन। पाकिस्तान और ईरान $10 बिलियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, जिसकी अनाउंसमेंट अभी अभी की। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का सेल्स की डाटा काफी मायूस कुन देखा गया जुलाई के लिए। और बाजार का पूरा डाटा आज बेहतर देखा गया, जहां पर वॉल्यूम्स पे ऑलमोस्ट 10% का इजाफा और टोटल बाजार का हुजम 80 करोड़ शेयर से तजावज किया 72 करोड़ शेयर के मुकाबले में। लेकिन जहां पर मार्केट की इस वैल्यू इन नंबर ऑफ शेयर्स की उसमें कमी देखी गई। 62.9 बिलियन के मुकाबले में वो कम होकर 53.4 बिलियन रुपए की सतह पर आ गई। चूंकि आज वैल्यू वाइज कम वैल्यू के स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम्स देखे गए, जैसा कि सी एनर्जी हो, पीआईबीटीएल हो, बैंक ऑफ पंजाब, वर्ल्ड कॉल लिमिटेड या सुई साउथ गैस कंपनी हो। आज के दिन जहां पर टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में कोई भी इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स शामिल नहीं था। और ये बुनियादी वजह है आज के वैल्यू की कमी की। ओवरऑल आज 482 शेयर्स में जहां पर लेन देन हुआ 4,12,293 टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स थी आज के दिन। 3,98,612 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में, जो कि हमने फ्राइडे को देखी थी। बाजार का आउटलुक क्या रहेगा उस पर हम जब बाद में पलट कर आएंगे तो बात करेंगे। आप बात हो जाए सीमेंट सेक्टर की, और सीमेंट सेक्टर ने आज बड़ी रिप्लेसमेंट दी बाजार को, जहां पर लोकल सेल्स में 18.4% का इजाफा देखा गया जुलाई के लिए। और एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो 84% का बड़ा जंप है, ऑलमोस्ट 30% का इजाफा मजमूई तौर पर लोकल और एक्सपोर्ट्स को मिलाकर। ऑर्गेनिक मीट कंपनी द ऑर्गेनिक मीट कंपनी अब ताजिकिस्तान की मार्केट में एंट्री बनाई है उसने, और ये एंट्री उसके लिए 3.2 मिलियन फ्रोजन बीफ एक्सपोर्ट की डील के मद में देखने को मिली है। स्टॉक में आज बेहतरी देखी गई, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतरी नहीं हो पाई टुवर्ड्स क्लोजिंग। उसकी बुनियादी वजह मार्केट में अभी इंटरेस्ट नहीं है बड़े प्लेयर्स का स्टॉक में। डेफिनेटली आगे चलकर जैसे ही इंटरेस्ट पैदा होगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट स्टॉक की वैल्यू पर काफी बड़ा पड़ने वाला है। पाकिस्तान ईरान $10 अरब की एक ट्रेड गोल को फाइनलाइज किया, जबकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी शामिल है इस ट्रेड डील का। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 7.7 बिलियन रुपए की पहली इंटरेस्ट पेमेंट उसने रिसीव की है अंडर द सर्कुलर डेट रिडक्शन प्लान के नतीजे में। और अभी दूसरे स्टॉक्स की जो स्टॉक्स इसमें इन्वॉल्व हैं सर्कुलर डेट पेमेंट प्लान में, उनकी बारी अभी आनी है, ऐसा कंपनी ने इन्फॉर्म किया अपने शेयर होल्डर्स को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट पर अनाउंसमेंट करते हुए। आज के दिन जहां पर एंग्रो, पाकिस्तान पेट्रोलियम, एंग्रो फर्टिलाइजर, माड़ी एनर्जीज, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, अस्करी बैंक और यूबीएल प्रॉफिट चेकिंग की इजाजत में आए, वहां पर लकी सीमेंट ने आज टॉप कंट्रीब्यूट किया
और बाजार को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया। 1018 पॉइंट्स का इजाफा रहा। ओवरऑल मजमूई तौर पर 1,42,000 पॉइंट से ऊपर बाजार निकला है। लकी सीमेंट ने लीड किया जहां पर, और उसका बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया। साथ में हबीब बैंक अल हबीब ने, HBL ने, हब पावर ने, सिस्टम्स, OGDC, डीजी खान सीमेंट, चिराग, फौजी, फातिमा और इसके साथ साथ मैपल लीफ सीमेंट ने। आज के दिन जहां पर हमारा सेगमेंट है टॉप बुल स्टॉक्स का, वहां पर नंबर 1 आज का हमारा शेयर है डीजी खान सीमेंट। स्टॉक ने आज 175 रुपए की रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन किया और एक नई इस रैली की सतह 180 रुपए से ऊपर निकलकर बंद हुआ है। अब स्टॉक की मंजिल अगली लेवल जो कि 207-210 रुपए की रेंज में है, उसकी जानिब है। लकी सीमेंट स्टॉक नंबर 2, और लकी सीमेंट पर ऑलरेडी हम बात किए हुए हैं। स्टॉक नंबर 3 गरीबवाल सीमेंट, 50 रुपए के आसपास की क्लोजिंग स्टॉक की, 55 रुपए इब्तदाई टारगेट रह सकता है। स्टॉक नंबर 4 ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रही, एक बार फिर से नया हाई पोस्ट किया फातिमा फर्टिलाइजर ने, 117 रुपए 71 पैसे की सतह का। अब स्टॉक का अगला लेवल 132 रुपए की सतह का रह सकता है। टॉप बुल में आज का 5वां शेयर हमारा फौजी सीमेंट, और फौजी सीमेंट एक बड़ी करवट ले रहा है। गो के आज 47 रुपए 65 पैसे की क्लोजिंग है स्टॉक की, लेकिन जो बड़ी रुकावट है वो स्टॉक में 49 रुपए और 78 पैसे की है। इसके बाद स्टॉक एक अनचार्टेड टेरिटरी में मूव करने की पोजीशन में होगा। एक बड़ी निगाह डिमांड कर रहा है स्टॉक, उस पर रखी जाए। छठा और आखिरी शेयर आज का हमारा मैपल लीफ सीमेंट, 84 रुपए 98 पैसे की आज की क्लोजिंग रही स्टॉक की। 91 रुपए फिल वक्त जो रेजिस्टेंस है वो रह सकती है, उसके बाद एक नया टारगेट सेट करने की पोजीशन में रहेगा। और आज के दिन जो रिप्लेसमेंट रही सीमेंट सेक्टर की, गो के आज तीसरा दिन था जहां पर ENP सेक्टर की परफॉर्मेंस रिप्लेसमेंट के नतीजे में कम हुई, कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी, लेकिन फौरन उसको रिप्लेस किया सीमेंट सेक्टर ने। और हम तो करते हैं जिस तरह के ब्रेकआउट सीमेंट्स में मिले हैं या मिलने वाले हैं, और जो वॉल्यूम्स है और जो इंटरेस्ट है और जो बड़े लंबे अरसे के बाद सीमेंट सेल्स की नंबर है, वो काफ़ी इनकरेजिंग नंबर है। डेफिनेटली रिप्लेसमेंट अगर कल भी रहती है और उससे अगले दिनों में रहती है तो डेफिनेटली 100x एक नई बुलंदी को छूने की तैयारी में है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।